Hello friends, how are you all? Welcome to my first ever vlog and my channel Life of Ruchi. So friends, मैं रहती हूँ ट्राई सिटी में। आज ये जैसे कि बहुत खूबसूरत मौसम हो रखा है। इस टाइम पे मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, सबसे पहले मैं बाहर नेचर को एंजॉय करती हूँ। आप भी देखिए कितनी अच्छी नेचर लग रही है, ग्रीनरी ग्रीनरी हमेशा हर जगह हुई पड़ी है। सो फ्रेंड्स, ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है। देखिए इसमें बडिंग स्टार्ट हो गई है। आई एम जस्ट वेटिंग ये कब ब्लूम करेंगे। और ये मैंने कार्टन को डीआईवाई किया था पुराने पिलो कवर के साथ। अगर आपको देखना है तो मैं आपके सामने भी इसको कोई और कार्टन को डेकोरेट करूँगी। बहुत यूज़फुल है, डीआईवाई है। और मॉर्निंग बिना चाय के तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरी तो आई कैन नॉट फंक्शन विदाउट टी। तो मुझे सबसे पहला काम मुझे चाय पीनी होती है सुबह। तो चाय बना रही हूँ अभी मैं। और अच्छे से कड़ी हुई चाय होनी चाहिए, बॉयल, वो मुझे पसंद है, इलायची वाली चाय। तो अभी मैं डाल रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए चाय। और हम जो चाय है वो बाहर बैठ के पीते हैं, अपनी बाहर आगे वाले वेड़े में। मैं पंजाबी हूँ तो मैं वेड़ा बोलती हूँ आगे वाले वेड़े में बैठ के पियेंगे। मेरी बेटी है छोटी, 9 साल की। जैसे कि कोरोना टाइम चल रहा है तो उनकी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन ही चलती हैं, तो इस वजह से बच्चे भी काफ़ी लेज़ी हो गए हैं। अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, टाइम से नहीं उठते। फिर अभी उसको मैंने दूध दिया है और अब हम चाय पी रहे हैं दोनों। ये टाइम हम दोनों कोशिश करते हैं कि इकट्ठे चाय पिएं और अपना डे प्लान करते हैं कि हाउ विल स्पेंड आवर डे नाइसली। डैडी कूल हैं। आई कॉल हिम डैडी कूल। और लड़की मेरी बहुत गुस्से वाली है, उसको मैं कहती हूँ बेबी हॉट। ये मेरा ये जो दूध को बॉयल आ गया, मैं इसको कवर करके रख दूँगी। मेरी मेड के आने से पहले मैं थोड़ा बहुत जो किचन है उसकी वो प्री करके रखती हूँ, ताकि आके जल्दी जल्दी से काम जो है वो जल्दी निपट जाए। शेल्फ़ वगैरह मैं खुद से वाइप करना प्रेफर करती हूँ। और गैस वगैरह तो मैं साथ के साथ ही, जैसे ही खाना वगैरह बनाती हूँ, मैं साथ के साथ क्लियर कर देती हूँ, ताकि वो अच्छे से झाड़ू लगा सके। नहीं तो फिर इधर उधर हाथ ज़्यादा नहीं वो सफाई की तरफ ध्यान देते, खुद भी अगर ना करो तो। बस अभी सारा मैं इसको कर दूँगी। और फिर मैं बाहर की भी जो हमारी ड्राइंग रूम है और सिटिंग एरिया है उसको भी पूरा नीट एंड क्लीन कर दूँगी, टाइडी कर दूँगी। आप जितनी मर्ज़ी सफाई कर लीजिए, डेली के डेली वापस में वही हाल हो जाता है विद किड्स ना। वापस में वही हाल हो जाता है, कोई चीज़ कहाँ बिक रही। एवरी डे द सेम थिंग हैज़ टू हैपन एंड आई डू द सेम थिंग एवरी डे। बस इसको करते हैं हम सेटल। ये मैंने फ्लोर पे सिटिंग बनाई हुई है गद्दों के साथ बैठने के लिए। और साथ में ये, क्योंकि अभी बरसात का सीज़न है और मच्छर बहुत होते हैं, डेंगू वगैरह होने का डर होता है, तो मैं ये गुड नाइट वगैरह तो मैं एवरीवेयर मैं लगा के ज़रूर रखती हूँ अपने घर में। तो फालतू का इधर उधर क्लटर जो है वो मैं सेटल कर रही हूँ। और जो डिसमेंटल हुए पड़े कुशन्स वगैरह उनको सेटल करके रख रही हूँ। और जो फालतू की चीज़ें, ये म्यूज़िक सिस्टम था, ये ख़राब हो गया था तो ये ठीक करवाना था, तो ये लेके गए थे हम 18 में। ये मेरी डॉटर को जैसे पेंटिंग का बहुत शौक है। देखिए कितनी खूबसूरत इसने ड्रॉ करी है शेडो पेंटिंग। उसका नाम पीहू है, मेरी बेटी का नाम। निकनेम है पीहू, वैसे मनिस्ता है। अब ये मास्क वगैरह हैं जो फेंकने वाले हैं उनको फेंकूँगी, जो वॉश करने वाले हैं उनको मैं वॉश करके टांग दूँगी। यूजुअली हम एवरी टाइम जो यूज़ करते हैं उसको नेक्स्ट टाइम मैं वॉश करके ही यूज़ करती हूँ। देखिए मैं हमेशा बाहर भागती रही क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मौसम था, तो मैं बार बार बाहर जा रही हूँ। हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। ये मेरी मेड आ गई है, अब ये थोड़ा नीचे सफाई करेगी फिर ये ऊपर आएगी। और मेरी बेटी की क्लासेस देखिए लगी हुई हैं। अभी मैं बेडिंग वगैरह सेट कर रही हूँ। बेड सेट करके फिर ये होता है, अगर आपने एक बारी बेड सेट कर दिया तो ये हस्बैंड मेरे बैठते हैं तो फिर बेड सेट होता है तो मेरा आधा काम मुझे लगता है मेरा ख़त्म हो गया। नहीं तो फिर बेड अगर सेट ना हो तो फिर ऐसे लगता है कि नहीं, बड़ा अनटाइडी सा रूम हुआ पड़ा है। अभी मेरा साइड कॉर्नर टेबल है, मैं उसको भी क्लीन करूँगी, डस्टिंग कर रही हूँ बेसिकली मैं।
उसके झाड़ू वगैरह लगाने के से पहले मैं ना ऊपर का जो सब कचरा वचरा है वो सब साफ़ कर देती हूँ, ताकि अच्छे से झाड़ू है वो जो लग जाए। गणेश जी, अभी मैं टीवी यूनिट क्लीन कर दूँगी साथ में। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं डाइटिशियन हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो मैं बीच बीच में आपको थोड़ी थोड़ी डाइट की हिंट्स भी बताती रहूँगी, ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बेनिफिट हो। चीज़ों की जो जो वेजिटेबल्स मैं कुछ जो भी कुछ बनाऊँगी मैं उसके बारे में आपको उसके बेनिफिट्स बताती रहूँगी। ये अब मैं साइड टेबल जो है वो सेटिंग करूँगी। बहुत काम होता है सुबह सुबह, तो इट्स लाइक बिज़ी। 12 बजे तक तो पता ही नहीं लगता कि हाफ डे आपका निकल भी गया है। सारा काम, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि ज़्यादा काम तो हो ही नहीं पाता है। मतलब थोड़ी देर आप किचन में जाते हैं तो आपको लगता है कि मतलब बहुत बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, ड्रेंच्ड फ्रॉम हेड टू टो। अभी मेरे हस्बैंड नहा धो के हो गए हैं, अभी ये पूजा कर रहे हैं। मेरा छोटा सा एक मंदिर है क्यूट सा, और ये मेरा फेवरेट शो पीस है। हम लोग लास्ट ईयर सिंगापुर गए थे, तो वहाँ से मैं ये लेके आई थी यूनिवर्सल स्टूडियो से, एंड मैं इसको बार बार ऊपर नीचे करती रहती हूँ। एक्चुअली मेरी बेटी का बर्थडे है, कल मेरी बेटी का बर्थडे है, तो मैं अपनी मेड के साथ प्लान कर रही थी कि मुझे ये सारे काम करवाने हैं, तो तुम जल्दी आना क्योंकि इनके बिना तो यू कैन नॉट थिंक ऑफ योर डे। खुद से तो इतना काम नहीं हो पाता है। मेड्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, अपने हस्बैंड को देना है और बेटी को देना है। बहुत गर्मी, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी कि किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जाता, और मन करता है कि फटाफट से खाना बनाओ और वापस में भाग जाओ एसी के नीचे। और ये टाइम ज़्यादा बीमार करने वाला होता है। एक तो कोरोना का वैसे ही डर चला और ऊपर से ये गर्मी, फिर सर्दी, फिर ठंड में जा रहे हैं, फिर गर्मी में जा रहे हैं, फिर एसी में जा रहे हैं, तो वो गर्म सर्द होने का उसमें ज़्यादा डर लगता है रहता है। अब मैं बना रही हूँ एग और ब्रेड टोस्ट कर रही हूँ, बेटी को दे दिया। ये मेरी बेटी का फेवरेट ब्रेकफास्ट है, बहुत खुश होकर खाती है। बीच में इसके ब्रेक होती है, जैसे हाफ़ एन आवर की ब्रेक होगी हर लेक्चर के बीच में, हाफ़ एन आवर की इसकी ब्रेक होती है। फिर उसमें मैं इसको हर ब्रेक में कुछ ना कुछ मैं इसको दे देती हूँ। अब मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ, और साथ में दूध का कप। अब मैं ये लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच में मैं बना रही हूँ तोरी, स्पॉन्ज कर्ड बना रही हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है, आई लव, मुझे इतनी टेस्टी लगती है ये। और इसी सीज़न की जो स्पॉन्ज कार्ड है वही टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी मैं मेरे घर में जिस टाइम ये सीज़न होता है इनका पीक का, तो मेरे घर में तो ये ऑलमोस्ट सेकेंड डे तो बनती है। और वेरी सिंपल, सिर्फ टमाटर प्याज, और ना इसमें लहसुन डलता है ना इसमें अदरक डलता है। सिंपल टमाटर और प्याज के साथ ये बहुत टेस्टी बनती है। नमक, फिर लाल मिर्ची और हल्दी, दैट्स इट। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो फिर मैं आपको आज स्पॉन्ज कार्ड के फ़ायदे बताती हूँ। स्पॉन्ज कार्ड हेल्प टू ट्रीट एनीमिया, और इसमें लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि कॉन्स्टिपेटेड जो लोग होते हैं, कॉन्स्टिपेशन जिनको होती है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये मेंटेन करता है हमारे शुगर लेवल को, इम्प्रूव करता है हमारी स्किन हेल्थ को, और एड्स इन वेट लॉस। और इसमें बहुत ही माइनर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो होता है। तो अब मैं रेडी हो रही हूँ, मुझे मार्केट जाना था, थोड़ा सामान लेना है। मेरी बेटी का, जैसे कि मैंने बताया, बर्थडे है, तो उसके लिए मैं मार्केट में रेडी हो रही हूँ। और इतनी गर्मी है कि क्रीम भी लगाओ तो फेस से 2 मिनट में क्रीम जो है पसीने के साथ निकल आती है बाहर। तो आई प्रेफर नॉट टू अप्लाई एनीथिंग ऑन द फेस। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट, जा रहे हैं थोड़ी शॉपिंग करने। मुझे बुटीक जाना था, तो मुझे थोड़े अपने कपड़े जो है स्टिच करने दिए थे वो कलेक्ट करने थे, और थोड़ा सा काम था मार्केट में हमें। तो मैं और डैडी हम जा रहे हैं मार्केट। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये अब हम जा रहे हैं रास्ते में, खूबसूरत से पेड़। मेरा फेवरेट जो ट्री है वो गुलमोहर का ट्री है। अभी पहले मैं जा रही हूँ ऊपर, जैसे कि मैंने बताया आपको,
अपनी बुटीक वाली के पास। गर्मियों के कपड़े मैंने स्टिच करने दिए थे, सूट्स। मैं ज़्यादा नहीं डालती, मैं बहुत कम डालती हूँ सूट्स। मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एवर सलवार सूट सिलवाया है, तो एक्सपेरिमेंट किया है। ये मेरी बुटीक वाली हैं वो भी एकदम से एक्टिव हो गई जब मैंने बोला मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो शी गॉट एक्टिव। ये सिंपल से सॉबर जो है, मैं जो ये नॉर्मल सूट्स हैं मेरे वो स्टिच करवाती हूँ, फिर बाकी के जो बढ़िया वाले जो हैं वो मैं अपने जो ड्रेसेस होती हैं वो मैं डिज़ाइनर बुटीक से सिलवाती हूँ। अब एक्चुअली हमें आज शाम को जाना है किसी के घर, इनविटेशन है डिनर का, तो उनके घर जाना है हमें। तो फिर मैं थोड़ा सा कुछ गिफ्ट वगैरह देखने आई हूँ, क्रॉकरी वगैरह, तो मार्केट में। और देखिए मार्केट ये इतनी भरी रहती थी, ये मार्केट इतनी भरी रहती थी, अब कोरोना के टाइम पे बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली है। अब हम रेडी हो चुके हैं, शाम का टाइम है ये। डैडी कूल बेबी हॉट बिल्कुल रेडी है, अलॉन्ग विद ऑलराउंडर मामा। हम लोग तीनों, ट्रायो हमारा बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। वी आर ऑन द वे। हम अभी जा रहे हैं अपने किसी फ्रेंड के घर पे। उनके घर में आज हमें इनविटेशन था डिनर पे, उनके बेटा हुआ है तो हमें इनविटेशन मिला है, तो वी आर गोइंग देयर along with Daddy Cool and Baby Hot. You should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul. ये पार्क है, हैंगिंग गार्डन। ट्राई सिटी की ब्यूटी ही पार्क्स में है और बेहद खूबसूरत, हर एक सेक्टर में बेहद खूबसूरत पार्क है। और ये डैडी कूल लेने गए हैं उनके बच्चों के लिए चॉकलेट्स, और हम यहाँ पे मामा बेटी दोनों बैठ के पोज मार रही थी, फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे थे। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। होप मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आपको अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।